Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is exercise number 6.1, question number 2 and 3, page number 127 oblique 2 and 105 of lines and angles. The question number 2 is lines XY and MN intersect at O. Lines MN and XY, ये XY है और दूसरी लाइन जो है वो MN है। MN intersect at point O if angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2:3. Find C. Question number 2. Given है lines XY and MN intersect at point O. Angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2:3. ये हमें गिवन है, ये हमें 90 डिग्री है, POY 90 डिग्री है, A is to B, इस एंगल का नाम है B और इसका नाम है A, इसका नाम है C. We shall prove that, हमने प्रूव करना है, टू प्रूव हम लिखेंगे फाइंड एंगल C, फाइंड एंगल C, प्रूव. Dear students, XY is a line, प्रूफ में लिखेंगे हम XY is a line and ray OC, ray OP stands on it. Therefore, angle POX plus angle POY is equal to 180 degree. आगे मैं लिखूंगा ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. Two adjacent angles are said to be linear pair of angles if their non-common arms form a straight line. यहां पर फिर एक बार मैं समझाऊंगा इस तरह से. ये यहां पर PO, ये X है, ये Y है और ये X है. तो जब ये OY और OX नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उस वक्त दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है और इनका नाम है लीनियर पेयर एंगल्स. ये मैंने आपको इससे पहले बार बार समझाया है. एम्प्लॉइज एंगल POX, ये दो एंगल है A प्लस B. इन दो के बदले मैंने लिखा POX इज इक्वल टू A प्लस B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एम्प्लॉइज A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. एम्प्लॉइज A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये हमें निकल गया यहाँ पर A प्लस B इज इक्वल टू 90. इसका नाम हम लिखेंगे 1. नाउ अब हम इस पर
डिस्कस करेंगे. A is to B is equal to 2 is to 3. Now sum of ratios is equal to 2 plus 3, that is equal to 5. Therefore A is equal to, angle A is equal to 2 divided by 5 into 180 डिग्री. जब रेशो दिया हो, सम ऑफ रेशियोज हमें मालूम हो, तो A is to B is equal to 2 is to 3. तो हम लिख सकते हैं 2 divided by 5 into 180. तो एंगल A हमें निकलेगा 5 1 is 5 3 is 15. 5 3 is 15 into 90 डिग्री है यहाँ, into 90 डिग्री, क्योंकि A प्लस B जो है 90 डिग्री है. 2 डिवाइड बाई 5 into 90 डिग्री. 5 1 is, यहाँ से 5 8 is, 5 18 is हो गए 90 डिग्री, implies A is equal to 36 डिग्री. एक बार फिर प्रूफ देख लो आप. XY is a line, XY is a line and ray OP stands on it. Therefore POX, ये सारा एंगल, इसके दो पार्ट हैं A और B, POX के, प्लस POY, PO ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180. इनका नाम है लीनियर पेयर एंगल्स, उनका सम होता है 180. A प्लस बी, POX की जगह मैंने लिखा A प्लस बी प्लस POY की जगह मैंने लिखा 90 डिग्री, बिकॉज POY इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180. A प्लस बी इज इक्वल टू 180. इसको मैं 90 को मैं RHS की तरफ ले गया तो माइनस बन जाएगा. Implies A plus B is equal to 180 minus 90, that is equal to 90 degree. Sum of ratios is equal to 2 plus 5. ये यहाँ पर 2 plus 3 which is equal to 5. इन दो को ऐड करना है, ये 5 बन गया. अब एंगल A कैसे निकलता है? एंगल A बिलोंग करता है यहाँ 2 से. 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज है 5. 2 डिवाइडेड बाय 5 इनटू इनका जो सम है वो 90 डिग्री है, इनटू 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री. A इक्वल टू A इज इक्वल टू 36 डिग्री. अब हम B निकालेंगे एंड B इज इक्वल टू, ये B निकालेंगे. B जो बिलोंग करता था 3 से, 3 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज A इज टू B इज इक्वल टू 2 इज टू 3. तो B जो है यहाँ पर, ये सेकंड नंबर पे, यहाँ सेकंड नंबर पे 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 90 डिग्री. 90 डिग्री, इनका सम जो है वो 90 डिग्री है. अब आपको पता चल गया कि हमने A प्लस बी क्यों निकाला. ये 90 डिग्री आया हमें यहाँ पर जरूरत, जब हमने एंगल A और एंगल B सेपरेट निकालना है. 5 1 is 5 18 is, तो ये बन गया. implies B is equal to 3 8 is 24, 3 1 is 3 हो गया 54 डिग्री. B is equal to 54 डिग्री. A भी निकल गया, B भी निकल गया. अगर आप अब इनको चेक करेंगे, A प्लस बी इज इक्वल टू A की जगह है 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हमारा रिजल्ट सही है. A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और POY भी 90 डिग्री है. तो ये दोनों एडजेसेंट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इनका सम 180 बन गया. लेकिन हमने जो एंगल निकालना है वो निकालना है C. अब मैं ये लिखूंगा, नाउ MN is a line, MN is a line, MN is a line
and ray OX and ray OX stands on it, stands on it. एक बार फिर MN is a line, ये line MN is a line, MN is a line and ray OX stands on it, ये इस पर रे है, तो हम लिख सकते हैं therefore B plus C is equal to 180 डिग्री। आगे मैं लिखूंगा ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एम्प्लॉइज बी हमें मालूम है 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एम्प्लॉइज सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसको आप RHS की तरफ ले जाएंगे, ये प्लस है माइनस बनेगा -54 डिग्री विच इज इक्वल टू, नाउ C इज इक्वल टू 10 - 4 इज 6, यहाँ पर 7 रह गए, 7 - 5 2 126 डिग्री। अब अगर चेक करेंगे आप इन दो को, इनका सम निकलना चाहिए 180 B प्लस C इज इक्वल टू B की जगह 54 लिख दो और 126 की जगह 126 लिख दो, तो ये बन गया 6 + 4 10, 5 + 2 7 प्लस कैरी 1 8 180 डिग्री। तो हमारा रिजल्ट सही है, C इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगा। प्रूफ में मैंने लिखा था XY is a straight line and ray OP stands on it. Therefore POX जिसके दो पार्ट हैं A और B, मैंने लिखा यहाँ पर POX प्लस POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे लिखा था मैंने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। POX की जगह मैंने लिखा A प्लस B, इसके दो पार्ट हैं A प्लस B प्लस POY की जगह मैंने 90 डिग्री लिख दिया था, तो क्योंकि ये गिवन था POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो A प्लस B भी हमें 90 डिग्री आया था वहां। अब हमने फिर मैंने लिखा था सम ऑफ रेशियोज, क्योंकि A इज टू B इज इक्वल टू 2 इज टू 3, सम ऑफ रेशियोज है 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। फिर जब मैंने आपको बताया था अगर A इज टू B इज इक्वल टू 2 इज टू 3, A प्लस B हमें निकला था 90 डिग्री और इनका सम जो निकला था A प्लस B या सम ऑफ रेशियो का सम जो निकला था वो 5 था, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब अगर हमने ये सेपरेट निकालने एंगल A को हम लिख सकते थे 2 डिवाइडेड बाय ये सम ऑफ रेशियोज इनटू 90 डिग्री, तो वहां पर A निकलता है, A का मेजरमेंट निकलता है, इसी तरह B का मेजरमेंट हमने निकाला था। A और B का जब निकल गया फिर मैंने लिखा MN इज ए लाइन एंड रे OX स्टैंड्स ऑन इट, OX, तो हम लिख सकते थे B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे मैंने लिखा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। B की जगह मैंने लिखा है 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। Implies C is equal to 180 minus 54 degree. Implies C is equal to 126 degree. Hence proved. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आपकी टेक्स्ट बुक पर। एक लाइन है, इसका नाम है एस टी और इस पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है PQR हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3,
गिवन हम लिखेंगे, गिवन जो वहां लिखा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी और क्यू, पी और क्यू, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो प्रूव, हमने प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये वाला एंगल, ये इधर से ये डॉटेड एंगल मैंने इज इक्वल टू एंगल पी और टी, पी और टी, ये हमने प्रूव, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इजी क्वेश्चन है बच्चों। प्रूफ हम लिखेंगे एस टी इज ए लाइन, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, या लाइन हम लिख सकते हैं एस टी इज ए लाइन एंड रे क्यूपी एंड क्यूपी यहां पर लाइन सेगमेंट है, क्यूपी स्टैंड्स on it, therefore angle PQS plus angle PQR is equal to 180 डिग्री। इसका नाम रखेंगे हम फर्स्ट, आगे लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मैंने बार बार आपको समझा रहा हूं, ये लीनियर पेयर एंगल्स हो गई, ये एंगल और एक, जब ये स्ट्रेट लाइन पे एक रे खड़ा हो तो जो वहां पर दो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, तो इनको कहा जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ फिर लिखूंगा, नाउ एस टी is a line and RP stands on it। RP यहां पर रे इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये रे नहीं है, लाइन सेगमेंट है। RP stands on it, stands on it, therefore angle P और T plus एंगल P और Q, ये एंगल और ये एंगल P और Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड बन गई, इसका नाम रखेंगे हम सेकंड। आगे से लिखूंगा मैं, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, ये आपको बार बार ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये भी 180 है और ये दो भी 180 है, लिहाजा हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, implies एंगल PQS प्लस एंगल PQR माइनस लिखूंगा मैं P और Q, इसको मैं इधर ले आऊंगा, इसको इसी तरफ रखूंगा मैं, P और Q इज इक्वल टू, यहां पर रह गया एंगल P और T, इसको मैं LHS की तरफ ले आया, एम्प्लॉइज एंगल PQS प्लस एंगल PQR माइनस एंगल PQR इज इक्वल टू P और T। आगे से लिखूंगा मैं, बिकॉज P और Q, PQS इज इक्वल टू P और T, because P और Q, एंगल P और Q इज इक्वल टू एंगल P और T, ये गिवन है, तभी मैंने P और Q की जगह लिखा PQR। PQR और PQR कैंसिल हो गए,
तो हमें रिजल्ट आ गया एम्प्लॉइज एंगल PQS is equal to एंगल PRT। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव हमने करना था एंगल PQS is equal to PRT। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब आप ये वेरी इजी एक्सरसाइज है, अगर आप इनको बस इसी तरह से ये करने हैं, कोई मुश्किल एक्सरसाइज ये आपके लिए अब नहीं है। तो कल से हम आगे चले जाएंगे। इन दो जो क्वेश्चन मैंने दिखाए इनको आप घर में एक एक दो बार रिपीट करें ताकि आपके दिमाग में रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।